उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा गांव, धर्मपुर, तेज हवाओं और बारिश के बीच। रात का समय, बिजली चमकती है, खपरेल की छत से बूंदों की आवाज आती है। अंदर दिया जल रहा है, हरिया तपाक से। गौरी, देख तो, दीवार की पटिया फिर से भीग रही है, कहीं गिर न पड़े। गौरी लकड़ी की टोकरियां समेटते हुए, मैंने कहा था ना, पुआल डाल दो। अब ये देखो, रात भर का चैन हराम। मुन्ना भीगे कपड़े में सिकुड़ते हुए, अम्मा किताबें कहाँ रखें? ऊपर शेल्फ भी टपक रही है। बिंदिया धीरे से, मुझे डर लग रहा है बाबा। बाहर बिजली चमक रही है। हरिया बच्चों को पास खींचते हुए, कुछ नहीं बिटिया, ये तो बादल का नाटक है। असली डर तो खेत की फसल है। बरसात की आवाज तेज हो जाती है, दीवार से टपकती बूंदें मिट्टी में गिरती हैं। खेत की चिंता, अगली सुबह। मिट्टी में धांसा आंगन, बारिश अब भी हो रही है। हरिया लाठी टेकते हुए, चल मुन्ना, चल खेत चलते हैं, देख लें क्या बचा है। गौरी, कुछ लेकर तो जाओ, पेट में कुछ गया नहीं। हरिया, अब खेत ही भगवान है, वहाँ कुछ नहीं बचा तो खाना भी किसके लिए। हरिया और मुन्ना खेत की ओर बढ़ते हैं। रास्ता कीचड़ और पानी से लबालब। मुन्ना, बाबा, पानी में भिंडी तैर रही है। हरिया मुस्कुराकर, वो भिंडी नहीं, मेरी मेहनत है बेटा, जो बह रही है। खेत पहुंचे, पूरा धान पानी में डूब चुका है। हरिया गहरे श्वास में, हे भगवान, साल भर की मेहनत गई, अब क्या करें। मुन्ना धीरे से, बाबा मैं पढ़ाई बंद कर दूं? नहीं बेटा, चाहे भूखे मरें, तुझे पढ़ाए बिना नहीं मरूंगा। इस बार की बारिश तो जान लेके मानेगी। अब तो देव भी जवाब देने लगी है हरिया। रात भर नींद नहीं आई। हरिया बाहर देखते हुए, नींद तो अमीरों को आती है गौरी, गरीब तो सिर्फ पलकें बंद करता है। बिंदिया धीरे से, अम्मा भूख लगी है। मुन्ना गुस्से में, हमेशा भूख भूख भूख, कुछ है ही नहीं खाने को। गौरी, चुप कर मुन्ना, बिंदिया छोटी है। हरिया हिम्मत बटोरकर, आज कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा। पास के गांव नरैनीपुर में राहत बांट रहे हैं, वहां जाता हूँ। हरिया एक गीली चादर ओढ़कर नरैनीपुर की ओर निकलता है। रास्ते भर पानी, कीचड़, गिरी हुई झोपड़ियां और बेसहारा लोग। गांव का बूढ़ा, कहाँ जा रहे हो हरिया? हरिया, राहत मिल रही है वहाँ। खाने के पैकेट, कपड़ा, तिरपाल। बूढ़ा, जो पहले पहुँचते हैं उन्हीं को मिलता है, बाकी तो लाइन में ही भीगते रह जाते हैं। हरिया वहाँ पहुँचता है। लंबी लाइन, थके हुए चेहरे, असहाय बच्चे। सरकारी बाबू, नाम हरिया। हरिया, 4 लोग हैं, घर गिर गया है। बाबू, 1 पैकेट अनाज, 2 कपड़े और तिरपाल, और ये टोकन रखो। हरिया सांस छोड़ते हुए, भगवान का शुक्र है, आज बच्चों को कुछ मिलेगा। रात को झोंपड़ी के कोने में छोटा चूल्हा जलता है। लकड़ी की जगह सूखे गोबर की टिक्की जल रही है। मुन्ना, बाबा को धन्यवाद दो, इतने दूर से लाए हैं। हरिया, धन्यवाद मत दो, अभी तो बस पेट भरा है, भविष्य नहीं। गौरी, कम से कम आज की रात चैन से कटेगी। बाहर फिर से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। बिंदिया, फिर बारिश? हरिया दीवार की ओर देखते हुए, बारिश नहीं बिटिया, ये तो जिंदगी है जो हर रोज गिरती है। अगले दिन पंचायत में मीटिंग होती है। गांव वाले राहत की मांग करते हैं। गांव का प्रधान, सरकार ने जो भेजा वो बांट दिया गया, अब कोई उम्मीद नहीं। हरिया आवाज उठाते हुए, हमारे जैसे लोगों का क्या, जिनके घर गए, जिनकी फसल डूबी। प्रधान घुमा फिरा कर, तुम लोग मेहनती हो, फिर खड़े हो जाओगे। हरिया, हम तो हर बार खड़े होते हैं, लेकिन जब सरकार गिरती है तो उठाने कोई नहीं आता। लोग तालियां नहीं बजाते, सिर्फ चुप रहते हैं, क्योंकि सबके पास वही दर्द है। रात को हरिया बच्चों के सो जाने के बाद अकेला बैठा है। गौरी धीरे से आती है,
क्या सोच रहे हो? हरिया, सोच रहा हूँ कि क्या वाकई मैं पिता हूँ। गौरी, ऐसी बात मत करो। हरिया, बच्चों को छत नहीं दे पाया, पेट नहीं भर पाया और अब पढ़ाई भी छूट जाएगी। तू ही तो है जो सब संभाल रहा है। तू ना होता तो हम सब बह गए होते। हरिया, कभी कभी लगता है ये बारिश नहीं, मेरे अंदर ही कोई नदी है जो हर साल बह जाती है। हरिया शहर की ओर निकलता है मजदूरी की तलाश में, और वहीं शुरू होती है गरीबी की असली लड़ाई। सुबह का समय, हल्की धूप निकली है। झोपड़ी में हरिया अपने फटे हुए झोले में कुछ कपड़े डाल रहा है। गौरी आंखें नम करते हुए, हरिया मत जा, तू नहीं रहेगा तो कैसे जीएंगे। हरिया धीरे से, गौरी यहीं रहूं तो भी क्या कर लूंगा। खेत बर्बाद, दीवार टूटी, घर डहा, कोई काम नहीं बचा। बिंदिया, बाबा हम आपके बिना नहीं रह सकते। मैं वापस जरूर लौटूंगा, कुछ लेकर, खाली हाथ नहीं। मुन्ना रुक रुक कर, बाबा मेरे लिए किताबें लाना। हरिया हौसते हुए, जरूर बेटा, और बिंदिया के लिए नई चूड़ियां भी। हरिया पैदल शहर की ओर चल पड़ता है। काम की तलाश में आया हूँ, गांव में सब डूब गया। राम बाबू, तो सही जगह आए हो। यहाँ काम मिलेगा लेकिन ईमान नहीं। हरिया, मुझे बस रोजी चाहिए, बच्चों के लिए। राम बाबू, कल सुबह चलो मेरे साथ। ईंट का भट्ठे पर काम है, दिन भर की मजदूरी मिलती है, रहने का भी इंतजाम। हरिया आभार से, ईश्वर भला करे तुम्हारा, पहली बार जीवन में इतना भारी श्रम कर रहा है। ठेकेदार, ईंटें सही आकार की होनी चाहिए, एक भी टूटी तो पैसे कटेंगे। राम बाबू, ध्यान देना हरिया, ये लोग काम तो देते हैं लेकिन इंसान नहीं समझते। हरिया हिम्मत बांधकर, मैं अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा। अम्मा, क्या बाबा को वहाँ नींद आती होगी? गौरी, शायद, लेकिन वो तुम्हारे सपने पूरे करने गया है। मुन्ना, अगर बाबा बीमार पड़ गए तो? गौरी चुप हो जाती है। इस सवाल का जवाब सिर्फ भगवान के पास है। अम्मा, बाबा को बोलो ना वापस आ जाए, हम भूखे रह लेंगे पर अकेले नहीं। शहर में हरिया को महीने भर बाद पहली मजदूरी मिलती है। हरिया घर लौटता है, क्या बदल चुका है, क्या बचा है, और क्या फिर उम्मीद की फसल बोई जा सकती है?